कहते हैं। अब वेरिएशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इट कैन बी प्लस और नेगेटिव। तो तब क्योंकि अभी तो आप प्रोजेक्ट वैल्यू के अंदर ही हो ना, आप तब तक शाउट नहीं करोगे ना जब तक कि आपका 100 करोड़ की वैल्यू पार ना कर जाए। दोस्तों वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल द सिविल के गुरुजी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर है इस कोर्स का लाइव ऑनलाइन होना। मींस हमारा हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, बीटेक है, वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग अभी परस्यू कर रहा है, वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में काम करना चाहता है, वो घर बैठ के सीख सकता है सिविल इंजीनियरिंग को। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका कोर्स कंटेंट, बिल्डिंग, रोड, हाईवे, ब्रिज, सिविल इंटीरियर और रेट्रोफिटिंग के हिसाब से ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी मात्र 900 ड्राइंग है और आप जीएफसी के ऊपर काम करते हो, स्टैंडर्ड ड्राइंग और जीएफसी के ऊपर काम कर रहे हो, तो जो डिफरेंस आएगा इन बिटवीन द कंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इट कैन बी प्लस और नेगेटिव। कोई हो सकता है आइटम जुड़ जाए और हो सकता है कोई आइटम कम हो जाए, तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तो उसको कहते हैं वेरिएशन। बट वेरिएशन जो है एक लिमिट तक ही एक्सेप्टेबल होता है, एक लिमिट तक ही एक्सेप्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में मार्केट जाते थे साइकिल लेने के लिए, ठीक है जी, आपके पेरेंट्स को पता था चलो यार 3,000 4,000 की साइकिल आएगी। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, आज की नहीं कह रहा हूँ। आज से 5 7 साल 10 साल, आज का तो आती नहीं है साइकिल 3,000 में, बच्चों की नहीं आती है, ठीक है। तो अब मार्केट में आपके पेरेंट्स लेके गए 3,000 रुपये। अब बोला यार कि जो है साइकिल दिखाओ। अब दुकानदार ने 3 4 वैरायटी दिखा दिया, भाई ये 3,000 की है, 4,000 की है, 5,000 की, और ये 27 28 सौ रुपए की है, 2,500 की भी है। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हायर पे चले जाएं, बट हायर पे कितना, कि कभी साथ में कि जितना हमें खर्चना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हो। तो वही चीज वहां पर है कि भैया 1,000 रुपये फालतू लेके गए तो 4,000 वाली साइकिल उठा के ले आए। और या अगर 2700 रुपये में अच्छा मिल रहा है, भाई उनको पसंद नहीं आया 2700 रुपये 2800 रुपये वाला, आपको पसंद आ गया, आपने कहा मुझे पैसे से मतलब नहीं है, वो महंगी है तो होने दो, लेकिन मुझे तो यही चाहिए 2700 रुपये वाली, तो आप वो परचेज करके लिए आए। तो ये नेगेटिव वेरिएशन हो गया उनके लिए, उन्होंने कहा चल यार 300 रुपये बच गए। और हो सकता है कि जो 4,000 वाली भी लानी पड़ जाए, तो ये हो सकता है। फायदा हो रहा है, कैसे फायदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, काम बढ़ गया बस, काम तो और और क्या फायदा हुआ उसको। उसका सर ओवरहेड भी बढ़ जाएगा ना। 15। 15% तो दे ही रहे हो, काम भी तो आपने 50% बढ़ा दिया, लेकिन क्या फायदा हुआ उसको। देखो क्या होता है जब आप काम लेते हो ना, तो अपना कॉन्ट्रैक्टर अपना मार्जिन लेके चलता है, अपने एंड से जो मार्जिन लेके चलता है, तो वो मार्जिन 100 करोड़ के काम के लिए कुछ और होगा और 150 करोड़ के काम के लिए कुछ और होगा। अमेंडमेंट नेगेटिव होगा तो खुश हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है भाई कर ले, लेकिन जहां पॉजिटिव हो गया, जहां 1 रुपए भी ज्यादा बढ़ाना पड़ गया, वहां पर वो हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, कहां से लाऊंगा मैं। तो वो अमेंडमेंट कराना ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने अंदर। वैल्यू यार प्रोजेक्ट वैल्यू कम हो गया, तो इसको कहेंगे नेगेटिव नेगेटिव वेरिएशन, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव वेरिएशन। अगर यही चीज प्लस हो रही होती तो एडिशन वेरिएशन, तो क्या हम कहते हैं पॉजिटिव वेरिएशन। उठाओगे और जीएफसी उठाओगे और देखोगे क्या चेंज आया है, लमसम में ही ज्यादा होता है ये। ऐसा थोड़ी ना है कि यार आप कुछ भी करवा लो, लमसम का मतलब जो है कुछ भी करा लो। एक 10 to 15% के अंदर एक्सेप्टेबल होता है उस केस में भी। वही है ना मैंने जो बोला, 10 to 15% तक एक्सेप्टेबल है। हो सकता है 10% बढ़ जाए और हो सकता है 10% जो है कम हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि 200 करोड़ का काम करा लो आप 150 करोड़ का 100 करोड़ का काम देके। थी। और बाकी जो एक्सटर्नल आइटम था सर वो शेड्यूल बी के रेट पे था। तो तो एक चीज मेरे उसमें को क्या बताओ था ना, मैं आपसे क्वेश्चन जी करता हूँ, तो जी सर लमसम पे था, ठीक है, आपने कभी जी देखा कि आपका प्रोजेक्ट वैल्यू क्या था और फाइनल पेमेंट वैल्यू क्या था, फाइनल सर्टिफाइड वैल्यू क्या था। वो वो वर्क डन हो गया था 54-55%। मतलब मतलब ओवरऑल 55% वर्क डन पे उस समय चल रहा था। मतलब आप फाइनल तक नहीं थे वहां पर। हाँ फाइनल तक नहीं थे। जिसने फाइनल किया ना उससे पूछना। तो तब क्योंकि अच्छा अच्छा अभी तो आप प्रोजेक्ट वैल्यू के अंदर ही हो ना,
आप तब तक शाउट नहीं करोगे ना जब तक कि आपका 100 करोड़ की वैल्यू पार ना कर जाए। बोरा बिस्तरा उठाओ, निकल लो साइड से, अभी बोरा बिस्तरा उठाओ और साइड से निकल लो, एक्सेप्ट बिलिंग इंजीनियर या बिलिंग मैनेजर जो है वहां पर। क्यों? वो तब निकलेगा वहां से जब कॉन्ट्रैक्टर का जो सामान पड़ा हुआ है, जो मटेरियल है और उसका जो पेमेंट है, बैलेंस पेमेंट, वो क्लियर कर देगा। मैं नहीं चाहता हूं उसका कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो, बट वट एवर ही हैड डन फ्रॉम लास्ट बिल टू टिल डेट, वो सेटिस्फाई करके। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है बिलिंग मैनेजर की या बिलिंग इंजीनियर की। ठीक, तो ठीक सर। इसके लिए आपको पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पूरा डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक,